गुड मॉर्निंग गाइस, कॉमर्स ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो हिंदी में ही होगा, इंग्लिश में भी होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और शुभचिंतकों से बहुत सारे सजेशंस आए हैं कि मैं थोड़ा हिंदी में भी बोलूँ, थोड़ा इंग्लिश में भी बोलूँ, ताकि बाकी सब स्टूडेंट्स जो नॉन बंगाली है वो समझ पाए, सारे एक्सेस कर पाए। मैं कोशिश करूँगा, मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप जो मेरे वैसे स्टूडेंट्स हों वो भी समझ पाए। और साइड बाय साइड मैं बंगाली में भी बोलूँगा, আমি বাংলাতেও বলবো তার পাশে পাশে, डोंट वरी। दिस इज़ माई 4th क्लास ऑन रेशियो एनालिसिस। मैंने लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में मैंने रेशियो एनालिसिस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो के ऊपर 3 न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे। तो आज बेसिकली मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो एक टाइप है, क्लासिफिकेशन है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेशियो की एक कैटेगरी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ आज। शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ फार्म टू अर्न प्रॉफिट। एक फार्म का जो प्रॉफिट अर्निंग जो कैपेसिटी होता है, जो जो हर एक फार्म का एक अलग अलग कैपेसिटी होता है प्रॉफिट अर्न करने का। तो वैसे ही ईच एंड एवरी फार्म का जो प्रॉफिट अर्न करने का जो कैपेसिटी होता है उसे कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। প্রত্যেকটা ফার্ম, প্রত্যেকটা আলাদা ফার্মের যেটা আলাদা করে ক্যাপাসিটি হয় তাদের প্রফিট আয় করার, মানে অর্জন করার, মুনাফা অর্জন করা, সেটাকে বলা হয় प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के अंडर बहुत सारे रेशियोज आ सकते हैं। So many ratios are there under profitability ratio category. First one is gross profit ratio. In Bengali I can say मोट मुनाफा अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता क्या है? What is this actually? This gross profit ratio establishes the relationship of gross profit on sales on net sales of a farm. फार्म का जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और फार्म का जो नेट सेल्स है, दोनों में जो रिलेशन है, जो संपर्क है, वो बताता है ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। একটা ফার্মের যে নিট বিক্রয়, যে বিক্রয়টা আছে, যে সেলসটা আছে, তার সাথে যে মোট মুনাফাটা আছে, সেটার মধ্যে যে সম্পর্কটাকে সেটা দেখায় হচ্ছে এই মোট মুনাফা অনুপাত। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा सा जानते हैं कि वो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। दे ऑल नो व्हाट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट। बेसिकली इन ट्रेडिंग अकाउंट, एक्चुअली ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो जो टोटल सेल्स है एक बिजनेस का, वहाँ से अगर हम ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हम घटा दें, अगर हम माइनस कर दें, तो जो बचा हुआ रहता है वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। तो इन बेंगली টোটাল সেলস থেকে যদি আমরা সমস্ত ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস মিন প্রত্যক্ষ খরচ, দ্যাট মিন্স ফ্যাক্টরি রেন্ট, পারচেজেস, ক্যারেজ ইনওয়ার্ড, all expenses which comes in trading account while preparing balance sheet or while preparing final accounts. ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে যা যা আসে সেগুলো सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम, সেগুলোকে सब एडलेस করার পর हर डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब एडजस्ट करने के बाद जो बचा हुआ रहता है, डायरेक्ट इनकम सेल्स है, उससे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके जो बचा हुआ रहता है, वही है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल, अगर नेट सेल्स, ये नेट सेल्स क्या है? हर एक कॉन्सार्न में टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैशेও হবে, क्रेडिटेও হবে। कैश में भी होगा, क्रेडिट में भी होगा। उधारी में सेल्स कैश में भी होगा, क्रेडिट में भी होगा। वो कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों को ऐड करके, और जो सेल्स रिटर्न होता है हम लोग के पास, जो सेल्स रिटर्न থাকে আমাদের কাছে, সেটাকে মাইনাস করে, उसको माइनस करने के बाद जो बचा हुआ रहता है हमारे पास, वही है नेट सेल्स। तो कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, क्योंकि देखो बिजनेस कॉन्सर्न में कुछ कैश भी होगा, कुछ क्रेडिट भी होगा, इट्स ऑब्वियस। दोनों को ऐड करके जो सेल्स रिटर्न होता है, उसको वहाँ से माइनस करके जो आता है, वही होता है हमारा नेट सेल्स। और ग्रॉस प्रॉफिट तो मैंने ऑलरेडी बोला है। और ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ फॉर्मूला भी है। ओपनिंग स्टॉक, हम लोग का जो ओपनिंग स्टॉक होता है, प्लस ड्यूरिंग द ईयर परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये करके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो আমরা কি করব, ওপেনিং স্টক তার সঙ্গে অ্যাড করব পারচেজ, তার থেকে মাইনাস করব ক্লোজিং স্টক, এটা করে আমাদের গ্রস প্রফিট চলে আসবে। তো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ, সরি আই এম এক্সট্রিমলি সরি, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা অফ the formula of gross profit is net sales minus cost of goods sold.
Gross profit equals to net sales minus cost of goods sold. So what is the cost of goods sold? Cost of goods sold is opening stock plus purchase minus closing stock. ओपनिंग स्टॉक से परचेस को ऐड करके वहाँ से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हुए हम जो बचा हुआ रहेगा, जो निकलेगा, वही है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और हाँ, यहाँ पे और भी एक बात, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे. ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो शुड बी एडेड विथ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज. देन क्लोजिंग स्टॉक शुड बी डिडक्टेड एंड द आउटकम विल बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल से अगर हम घटा दे, अगर हम माइनस कर दे, तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. तो हम लोग का क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट. तो আমরা কি পাবো? গ্রস প্রফিট. তাহলে ক্যাশ, তাহলে কস্ট অফ গুডস সোল্ডের আমাদের ফর্মুলাটা কি হলো? ওপেনিং স্টক প্লাস পারচেজ প্লাস ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস মাইনাস ক্লোজিং স্টক করলে আমরা পেয়ে যাবো কস্ট অফ গুডস সোল্ড. সো নেট সেলস থেকে আমরা যদি কস্ট অফ গুডস সোল্ডটা মাইনাস করে দিই, আমরা গ্রস প্রফিট পেয়ে যাবো. সো আজকে আমি বেসিক্যালি বেশি লম্বা ভিডিও বানাবো না. যাই হোক, একটা ছোট্ট কথা তোমাদের সাথে শেয়ার করি. एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ. देखो, मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ सबके अच्छे के लिए, सबके भलाई के लिए, कि लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं बना रहा हूँ. एक मेरे जान पहचान का एक है, मेरा सीयू का एक फ्रेंड, सो कॉल फ्रेंड, वो एक गलत कमेंट कर दिया था, एक बुरा कमेंट कर दिया था. बेसिकली আমি এসবে পাত্তা দিই না, বাট এই কমেন্টগুলো আমাকে খুব বাজে লাগে. এই কমেন্টগুলো প্লিज़ आपको अगर नहीं देखना है तो मत देखिए, आप स्किप कर दीजिए. कोई पाबंदी नहीं है, ये देखना ही पड़ेगा. प्लीज़ गलत ऐसे घटिया कमेंट करके खुद को मत गिराइए हम लोगों के नज़रों में. দয়া করে এই সমস্ত উল্টোপাল্টা কমেন্ট করবেন না. আপনার দেখতে ইচ্ছা আপনারা দেখবেন না, আপনি এড়িয়ে যান, কিন্তু এই ধরনের কমেন্টগুলো করবেন না প্লিज़. इट्स माई रिक्वेस्ट. वैसे भी मैं ये सब को ध्यान नहीं देता, बट फिर भी मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोला. ओके. और मेरा जो प्रीवियस क्लास का जो मेरा जो प्रीवियस लास्ट कल का जो क्लास है वो बंगाली में ही है, बट होपफुली आप लोगों का कोई तकलीफ़ नहीं होगा वो समझने में. और आज से तो मैं फुल दम में मैं हिंदी में, इंग्लिश में और बंगाली में मिला के मैं वीडियो बनाऊंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा. तो उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा. वहाँ पे मैंने थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स शेयर किया, डिस्कस किया है. अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्त रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कीजिए. ভালো লাগলে শেয়ার করো, बेल आइकन टिपे समस्त नोटिफिकेशन पेज जाए. हर नोटिफिकेशन अब वक्त में पहुंच जाएगा आपके पास मेरे वीडियो रिलेटेड. और अगर आपकी कोई हेल्प हुई तो ये मेरा बहुत बड़ा অ্যাচিভমেন্ট होगा. আমার খুব ভালো লাগবে যদি আপনাদের কোনো উপকৃত আমি মানে উপকারে আমি এসে থাকি. তো থ্যাংক ইউ সো মাচ.